तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री गंगाधर जी महाराज का, जो यज्ञ में हमें दर्शन देने के लिए हम सबको जोरदार ताली। यज्ञ से नीति जी जिन्हें भी मुड़ना भाई थोड़े स्टेज पर आइए। आरती अपना सारे बच्चे विजय गुरु जी सारे डीडीसी में ब्राह्मण शिल्पा दीदी जी इधर खड़े हो गए। स्वागत है तुम्हारा, जोरदार ताली के स्वागत करो शिल्पा दीदी जी। कोई दो शब्द बोलना चाहते हैं ऐसे आइए आइए। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज यहाँ यज्ञशाला यज्ञ हो रहा है बड़े दिनों से। ये बहुत बड़ा समारोह है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सनातन में जन्म लिया है। सत्संग और अच्छा संग ये सिर्फ सत्य सनातन में ही उपलब्ध है और कहीं नहीं मिलेगा। आज हम ऐसे हैं कि जब हम लोग किसी के लिए कुछ मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए मांगते हैं। अपने परिवार के लिए नहीं, हम विश्व का कल्याण मांगते हैं। हम विश्व का कल्याण मांगने के लिए जन्मे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुख भाग भवे। हम इस मंत्र से अपनी पूजा शुरू करते हैं। मैं 9:30 बजे की आके वहाँ पीछे खड़ी थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि महाराज जी को बिगड़ डालूं इनके सत्संग में, क्योंकि इनकी जब वाणी बोलती है ना तो साक्षात सरस्वती का वास यहाँ पे होता है। एक बात जो मुझे बहुत खलती है, अगर आपको बुरी ना लगे तो बोलो, जब महाराज जी ही नहीं कोई भी संत जब प्रवचन व्यासपीठ से दे रहे हो तो कभी भी माथा टेकने मत आया करो। ये बहुत बड़ा विघ्न पड़ता है। हमने ईश्वर को नहीं देखा है, हमें नहीं पता ईश्वर कैसे हैं, लेकिन हमने संतों को देखा है। जिस रूप में संत आए हैं वो ईश्वर से कम नहीं होते होंगे। और जब ईश्वर बोल रहे हो, आपको आशीर्वाद दे रहे हो और बीच में उठ के आना, माथा टेकना, ये अच्छी बात नहीं है। हम एक संस्कारी कुल में जन्मे लोग हैं। हमारा एक ही कुल है, वो है सनातन। मैं कुछ भी सोच के नहीं आई थी कि मैं क्या बोलूंगी। सिर्फ 2 ही बातें आपके सामने रखूंगी। एक सत्संग और संघ जो आरएसएस वालों का है, राष्ट्रीय स्वयं संघ, उनका 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वो हमारे सनातन को जगाने के लिए आए हैं। और मैं आपसे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, अपने बच्चों को, माताएं, बहनें और बुजुर्ग सत्संग की तरफ जाएं और बेटों को संघ की तरफ लेकर जाएं, तो हमारा भारत जो है वो बहुत ही उच्च शिखर पे रहेगा। बोलने में कुछ गलती की हो तो आपसे क्षमा के पात्र हूँ। महाराज जी के चरणों में भी क्षमा मांगती हूँ कि अगर कुछ बोल, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो मैं कभी बोल भी नहीं सकती और बोलने का प्रयास भी नहीं करूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय माता दी। जय माता दी। जय जय सिया, जय सिया। यथा नाम तथा गुण। मी एक बार एक संत ने आख्या कि गंगा जी जिन्हें नाम ऐसा कम से कम हुए ले गुण होना चाहिए। और
शिल्पा बहन बोल रहे थे ना, मुझे रितंबरा दीदी की याद आ गई। सारी बड़ी बड़ी प्रचारक ने वृंदावन, रितंबरा दीदी बहुत अच्छा बोलती है, तो मुझे उनका पता नहीं क्यों स्मरण आ गया जब मुझे बोल रही थी। तो रितंबरा दीदी ने बहुत काम किया राम मंदिर के समय, शास्त्री जी महाराज के संग मिलकर के भी उन्होंने काफी काम किया। और आज बड़े बच्चों को वहां वो वात्सल्य ग्राम खोल करके उनको शिक्षित करते हैं। तो शिल्प का अर्थ होता है, शिल्पा का बने कला का बनना। तो कला देखी मैंने आज आपकी, अच्छा बोल रहे थे आप बंधुओं, म्हणजे बैठे रहते ते मी एक श्लोक लभ्या फोन तो बच्चे जाने ते लिख रहा श्रूयतां विदास्यामि सर्वसंदेहनाशनम् स्वरूपम् उपदेशस्य सर्वविज्ञानदर्शनम् लोभः पापस्य बीजोऽयम् मोहो मूलं तु तस्य हि असत्यं तस्य स्कन्दो माया शाखा सुविस्तरा दम्भकोटिल्यपत्राणि कुकृत्याः पुष्पिता सदा पैशून्यं तस्य सौगन्ध्यम् अज्ञानं फलमेव हि। कि संक्षेप में व्याख्या कि पाप बंदा क्या नहीं करता, तो यहां लिखा है पाप का बीज है लोभ, लालच। बंदा जिला लालची है। अब वो लालच किसी का भी हो सकता है, मन की वासनाएं भी लालची है, पैसा से लालच है, ज्यादा कमाने चक्कर बेईमानी करता। तो पाप का बाप कौन है? पाप का बाप लोभ, लालच। तो शास्त्र कहते हैं बंधुओं, उसका मूल है मोह। लोभ का मूल है मोह, असत्य तना है, ये पूरा बूटा बनाया है। असत्य उदा तना है, माया गए सुदीर्घ मोटे मोटे डाल में दंभ और कुटिलता ही इस प्रपंच रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। और कुत्सित कर्म जो है, पुट्ठे काम करने, लालच जाने, वो गए इसके फूल में। देखो बंदा विषय को कहीं डुबेदा हुआ है कि कितना ये सोचता है कि मैं कितना सुखी, विषय को उसी फूल के अंदर लग देते। और ये पाप रूपी वृक्ष के फूल है, याद रखना। आगे कहा है निंदा और चुगली ही इस पाप रूपी वृक्ष के सुगंध है। इन्हें खुशबू बड़े बड़े सुनने मन करता ना, इन्हें गए चुगली बड़े बड़े सुनने की मन करता। निंदा और चुगली ही इसके सुगंध है, और अज्ञानता ही इस पाप रूपी वृक्ष का फल है। दम्भ मतलब पाखंड ही इस पाप रूपी वृक्ष का फल है। कुदरती आज में सत्संग जैसे शुरू हुआ तो शुरू क्यों करना था, उसकी हो गया मेरे दिमाग से। राम जी का जन्मोत्सव चल पड़ा, बड़ी अच्छी बात है। और हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं में हम सब धम्म की ओर तो नहीं चल रहे। हमारी भक्ति तुरंत दूध की तरह फट जाएगी, दूध की तरह बर्बाद हो जाएगी। जैसे खटाई की बूंद, 100 किलो दूध हो तो एक खटाई की बूंद उसको खराब कर देती है।
100 किलो दूध क्विंटलों साहब दा दूध है कहने कहने दूध इकट्ठा करो तपज एक मासा दी नींबू दी बूंद निचोड़ो दूध खराब। ऐसे ही तुम इतने भक्त हो, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर झूठी सच्ची जैसे भी अगर उसमें थोड़ा भी दम्भ आ गया तो भक्ति से आप बिगड़ जाएगी, भक्ति खराब हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में दम्भ नहीं आने देना है, सादगी करने जीना में राम राम रखना। बस ये शास्त्री जी महाराज का सूत्र है, इस सादगी करने जीना तो राम राम रखना, तो विश्वास उस परमात्मा पर रखना। हमारी एक ही सरकार है और वो है श्री सीताराम जी महाराज की जय। हमारी सरकार है गोरी वाली सरकार, शास्त्री जी महाराज श्री सीताराम जी सत्य सनातन धर्म, हम बस उसी को जानते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा अपने आप को नित्य हमें परखना है कि मैं कुछ नहीं पूछे दुए की परखना हम छोड़ जाए, वो समय बड़ी तेजी से निकली है। आओ आरती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन करके। जय श्री राम बोला करो, जय जय श्री राम।